जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। काजी का तो पता नहीं, लेकिन अब नीतीश सरकार अगर राजी नहीं हुई तो आप नहीं कर सकेंगे शादी। जी हाँ, आप अगर दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। खासकर अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको अब नीतीश सरकार ने एक बड़ा झटका दे दिया है। अब आपको शादी से पहले घर वालों की परमिशन नहीं, बल्कि बिहार सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर सरकार बोलेगी शादी कर लो, तभी आपके घर में अब शहनाई बजेगी। और अगर सरकार को आपकी शादी मंजूर नहीं है तो फिर बारात निकालने का सपना और घर में दूसरी दुल्हनिया लाने का इरादा आप बस अब भूल ही जाइए। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि अगर आप सरकार की अनुमति के बिना शादी कर भी लेते हैं तो उसके बाद जो आपका हाल होगा वो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तो बताते हैं आपको बिहार सरकार के इस नए नियम के बारे में। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा जैसे जटिल रोगों का इलाज बिना किसी दवा के जड़ से मिटाने के लिए संपर्क करें सुरम प्राकृतिक निरोग धाम और पाए 20% की छूट। निकुंज पुलिस कॉलोनी, पटना एम्स के पीछे। कॉल करें 7892737120 पर। सुप्रसिद्ध योग गुरु सत्यजीत कुमार अब आपके शहर पटना में। लाभ न होने पर पैसे वापस। अगर आप अगले शादी ब्याह के सीजन में शादी करने की सोच रहे हैं तो जरा रुकिए, सब्र कीजिए और पूरी खबर पहले देख लीजिए कि कैसे अब आप शादी सरकार की अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक छूट आपके लिए जरूर दी गई है जो आपको हम पहले बता देते हैं ताकि शांति और सुकून के साथ आप पूरी खबर देखेंगे। तो इसमें छूट ये दी गई है कि पहली शादी आप खुद से कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन जब बात दूसरी शादी की आपके दिमाग में आए, वो भी तब जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से सरकार से जुड़े हुए हैं, तो फिर आपको दूसरी शादी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, तभी जाकर आप शादी कर पाएंगे। आपको बता दें, बिहार सरकार ने एक दूसरी शादी को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को भले ही पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी करने की परमिशन मिल गई है, लेकिन जब तक वो सरकार से इजाजत नहीं लेगा तब तक उसकी शादी सरकारी विभागों में मान्य नहीं होगी, यानी कि अवैध मानी जाएगी। नई गाइडलाइंस खासतौर पर नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बनाया है। राज्य सरकार ने इस नए नियम के तहत ये तय किया है कि सरकारी नौकरी में जो आप काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई दूसरी शादी करनी है, अगर आप कोई दूसरी शादी करने का प्लान बना रहे हैं, तो उसको पहले अपने विभाग को आपको बताना होगा, यानी कि अपने विभाग को जाकर आपको जानकारी देनी होगी कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर उससे अनुमति आपको मिलती है तभी वो दूसरी शादी आप कर सकेंगे, और अगर शादी के लिए अनुमति नहीं मिली तो फिर शादी अवैध मानी जाएगी। ऐसे में बढ़ते फ्रॉड के मामले भी कम होंगे। और साथ ही इस नए गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी सरकारी सेवा में लगे हैं, उन्हें अगर दूसरी शादी करनी है तो फिर पहले उन्हें सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी, उनसे परमिशन लेना होगा। उनकी अनुमति के बाद ही वो दूसरी शादी कर पाएंगे और साथ ही सरकारी सेवाओं को आराम से वो मुहैया उनको कराया जाएगा। अगर अचानक ही उनकी मौत होती है और उनके बच्चे और पत्नियों को अनुकंपा का लाभ भी मिल पाएगा। जी हाँ, सरकारी सुविधाओं से भी वो अपने आगे के जीवन को जी पाएंगे। हालांकि गुजारा पेंशन या अनुकंपा नौकरी देने में पहली पत्नी को अभी भी प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे में अगर अब कोई भी सरकारी विभाग में काम कर रहा है और उसे दूसरी शादी करनी है तो फिर उसको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और जैसे ही सरकार उसको अनुमति देगी तभी आप दूसरी शादी कर सकेंगे। ऐसे में ये नई गाइडलाइंस बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों पर अब लागू होगा। तो आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस नए शादी वाले नियम को लेकर। वीडियो को शेयर करें और साथ ही जनता जंक्शन को देखते रहे। कैमरा हैंडल विशाल कर रहे थे और मैं आपके साथ वंदना। धन्यवाद।